तो जिस किसी इष्ट को मानता है, जिस किसी परमात्मा को मानता है, तो फिर वो तड़प नहीं, न प्रेम नहीं, न अपनापन नहीं, न त्याग नहीं, न समर्पण नहीं, न अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो ये संबंध क्या संबंध है? शिष्य परंपरा को ऐसा कहा जाता है ब्रह्म संबंध बांधना। गुरु शिष्य परंपरा के लिए कैसा कहा जाता है? ब्रह्म संबंध बांधना। गुरु शिष्य परंपरा का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म संबंध जोड़ना। तुम ब्रह्म भाव में आए ही नहीं, ब्रह्म के साथ संबंध कैसे जोड़ोगे? ब्रह्म के साथ संबंध जोड़ने के लिए तुम्हें ब्रह्म भाव में आना पड़ेगा। ब्रह्म भाव में तुम तभी जाकर आओगे जब तन मन धन वचन कर्म और तुम्हारा जीव भाव त्याग करोगे, तब आत्मीयता प्रकट होगी। और आत्मीयता का जब उद्रेक होगा तब जाकर तुम ब्रह्म भाव में प्रवेश होगे। और ब्रह्म भाव में तुम आ जाते हो, ब्रह्म नहीं बनते हो, ब्रह्म भाव प्रकट करो और उस ब्रह्म भाव की पराकाष्ठा पे जाओ और उस ब्रह्म में डुबकी मारोगे, तब तुम ब्रह्म बनोगे। क्योंकि वहां अद्वैत होना पड़ता है, अलग नहीं। एक कहू तो है नहीं, दो कहू तो गाली, प्रेम गली अति साकरी, दूजा नाही समाई। साहब बहुत सुंदर कहते थे कि मुझे जिस शिष्य के प्रति प्रेम होता है मैं उसको तराशना शुरू करता हूँ, उसकी परीक्षा भी शुरू करता हूँ। परीक्षा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया है, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। अपनाने से पहले देखता हूँ कि क्या वो मेरे काबिल है, क्या वो मुझे समझ सकेगा, क्या मेरा हो पाएगा, क्या मेरे लिए वो अपना सर्वस्व त्याग कर सकेगा, क्या मेरे लिए जी सकेगा। अगर ये है तो इसके लिए जरूरी है, परंतु मन होता है ऐसी कोई परीक्षाओं में पास नहीं होने देगा। इसलिए कहा जाता है कि तुम कितनी भी साधनाएं क्यों न कर लो, गुरु आचरण के बिना सब अधूरा है। जो ब्रह्म बोध है उसके ऊपर का आचरण अवश्य चाहिए। बिना गुरु सो भव नहीं तरई। और बहुत सुंदर कहा है कि भगवान के अवतार जो है वो सभी अवतारी पुरुष ने भी गुरु करने पड़े। तो तुम कैसे पहुंचोगे बिना गुरु? तुम कैसे पहुंचोगे? शुकदेव जी तो बचपन से ही ज्ञानी थे, फिर भी उनको ऊपर से नीचे भेजा गया था। और तुम कहते हो कि मैं गुरु भक्ति योग से ऊपर पहुंच जाऊंगा, वो तो सुना है, पर मैं खुद मनमत योग से ऊपर जाऊं तो जा सकते हो, उसमें कोई शंका नहीं है। जो मनमत योग से जाता है वो निरंजन लोक में प्रयाण करता है। अब जिसको मालूम नहीं किसे निरंजन लोक कहते, किसे सतलोक कहते, वो तो जहां पहुंचेगा उसको तो ये लगेगा मैं तो पहुंच गया। देखा, होता है। मकान के अंदर जाने के बाद पता चलता है कहां पहुंचे। भूत बंगला था या डाक बंगला था या स्वर्ग था, नरक था या ब्रह्म केंद्र था। इसलिए बहुत सुंदर समझा है कि बिना गुरु सो भव नहीं तरे। गुरु किसे कहते? तुम्हारे अंदर गुरु तत्व का प्रकट हो जाना। क्योंकि गुरु तत्व जब तुम्हारे अंदर प्रकट होगा वही गुरु तत्व तुम्हें पार उतारेगा। समझ लो, जिसमें समाना है उससे ही अगर तुम्हारी दीवारें हैं तो तुम समाओगे कैसे? इसलिए परमात्मा से दीवारें न बनाओ, परमात्मा से दूरियां न बनाओ, परमात्मा के बोध को ना समझी से मत लेना। क्योंकि बहुत सुंदर है, जिसके साथ रहना ही है। कभी कभी ऐसा मैंने कई परिवारों में देखा है, सगाई तो हो जाती है, पर सगाई होने के बाद सगाई से जब शादी होती है, सगाई और शादी के बीच के समय के अंदर ही दोनों घर वाले अंदर इतने विवाद में आ जाते हैं, इतने झगड़ों में आ जाते हैं कि शादी होने से पहले ही सगाई टूट जाती है। क्यों? ना समझी। इसीलिए परमात्मा में मिलने से पहले मन क्या कराएगा? मन ऐसे ऐसे द्रोह कराएगा कि तुम मिल ही ना पाओ। दुर्जन जोड़े बैसू नहीं। मैं पाछला सत्संग में कीधु कि जो व्यक्ति तुम्हारे पास आकर एक भी नेगेटिव बात करे, उसको कहना प्लीज आप शांत हो जाइए, मुझे काम है, मुझे जाना है। कोई निंदा करे, कोई निशासा लगाए, कोई ईर्ष्या करे, कोई कपट करे, कोई गोसिप करे, आप तुरंत ही उस स्थान को छोड़कर खड़े हो जाइए।
वरना एक निंदा, एक ईर्ष्या, एक शंका तुम्हारे सभी ब्रह्म बोध का पतन कर देगी और तुम्हें समाप्त कर देगी। इसको कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म द्वारा बताए गए हुए आचरण का पालन। ब्रह्म आचरण, ब्रह्म आचर्य, ब्रह्म आचार, ब्रह्म विचार, ब्रह्म बोध, इसे कहते हैं। सबका त्याग करके जंगल में बैठ जाना, अकेले रहना, उसको ब्रह्माचार नहीं कहते। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी व्याख्या है। तो बोध यही कहता है कि ब्रह्म बोध द्वारा बताया हुआ आचरण उसको ब्रह्माचार्य कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा किसी भी ज्ञान को समझो वो तत्वबोध से समझो।